आगे चलते हैं साहब, नवाज शरीफ ने कहा कि पहले 2 साल मुश्किल, फिर आसानी का वक्त आएगा, क्या कहेंगे? नवाज शरीफ के कहने पे क्या कहना है यार। मतलब हाथी के पाँव में सबका पाँव, शेर के पंजे में सबका पंजा। मतलब ये देखो, एक बड़ा मशहूर घिसा पिटासा लतीफ़ा है कि एक शख्स गया नजूमी के पास, उसने कहा मेरे हालात तो ये ज़रा बताएं, मेरा हाथ देख के। उसने कहा कि तुम्हारा आइंदा साल बहुत मुश्किल है। तो उसने कहा अगला? उसने कहा वो भी मुश्किल है। तो दूसरा साल भी मुश्किल है, बहुत बड़ा ज़िल्लत आमेज है, भूख नंग है। अच्छा, उसने कहा तीसरा? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है। उसने पूछा वो कैसे? उसने कहा इसलिए कि उस वक्त तक तुम आदी हो जाओगे। तो माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बात मसला तो हल कर दिया है। देखो वो क्या खूबसूरत, फिर याद आया मुझे अपना पीरो मुर्शद महबूब तरीन शायर, शाम अलम ढली तो चली दर्द की हवा, रातों का पिछला पहर है और हम हैं दोस्तों। अब फिर नवाज शरीफ साहब पूछेंगे मुनीर नियाजी कौन है? सुभान अल्लाह। अच्छा आगे चलो थोड़ा, ये जो PDM थे, फिर ये जो निगरानी थे, अच्छा ये तो 2 साल से ज़्यादा ही बन जाते हैं, यही खा गए। निगरानों ने जितनी महंगाई की है वो भी इनके खाते में डालो, ये याद रखना, चूंकि उनका आगा पीछा कोई नहीं। नन ऑफ देम इज अ पॉलिटिशियन, गुमनाम लोग थे। इनकी शक्लें अब तक नहीं लोगों को याद हुई, इनके नाम अब तक याद नहीं हुए। ये धड़ाधड़ उठा के देख लो, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, धड़ाधड़ महंगाई बढ़ाते रहे। ये दरअसल यही बढ़ा रहे हैं। आज फिर 4 रुपए पेट्रोल महंगा, ये तोहफा ये निगरान का नहीं है, वो तो एमी रिमोट पे चलने वाले खिलौने थे, वो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और भुगतो, ये पहली हुकूमत है, पहली पाकिस्तान की तारीख की, जिसने आने से पहले लोगों को जख्म लगा दिए। अभी आई नहीं है, 16 साला हैं ये कैट वॉक करती हुई हुकूमत, 16वीं है, 16 साला 16वीं हुकूमत और 302। हसन साहब, दूसरी तरफ अखबारी खबर के मुताबिक नौमुंतखब MNS को बमा एलो अयाल ब्लू पासपोर्ट मिलेगा, जिस पर वो बगैर वीजा 46 ममालिक जा सकेंगे। देखो ब्लू पासपोर्ट से इनको क्यों जारी हुए हैं? इनको सुरखाब के पर लगे हैं, भिखारी हैं, भिखारी हैं, जिनसे वोटों की भीख लेके ये आए हैं, ये ब्लू ब्लडेड हो गए। ब्लू पासपोर्ट का किन को मिलता है? ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड कौन? अंग्रेजी में कहते हैं जो रॉयल्टी हो। ये पाकिस्तानी जमहूरियत में हमेशा से कहता आया हूँ, 33-34 साल हो गए अब तो, मुझे तो साल भूल गए। ये बुनियादी तौर पे ये रॉयल्टी है इस मुल्क की, ये जिसको हम जमहूरियत, असम्बलियाँ, फलाना, अच्छा चाहे टके के ना हो, लेकिन हैं ये ब्लू पासपोर्ट। और कितने मुल्क बताए? 46 ममालिक। अच्छा वहाँ भी जो सफ़र ये करेंगे वो जेब से तो नहीं होगा ना, तो अवाम में वोट देते हैं, माशाल्लाह देते हैं ये, या ये उनसे छीनते हैं। छीनने के कई तरीके होते हैं, डबल शाह भी होता है ना, मैं थोड़े पैसे दुगने कर देंगा, वो भी पैसे छीन लेता है लोगों से। बस इसी तरह का मामला है। अंदाज़ा लगाओ ये अगर ना करते तो उसमें कौन सी क़यामत आ जाती। किसी भी डिसेंट आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को, उसका बैंक स्टेटमेंट ये वो, एक वाइट कॉलर्ड आदमी, कहाँ का वीज़ा नहीं मिलता। लेकिन नहीं, इन्होंने अवाम को गाली देनी है। इट इज़ एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। इस्लामी जमहूरिया। हजरत उमर होते, उनके पास ब्लू ये क्या पासपोर्ट होता? बताओ मुझे। ये मातम है, जारी रहेगा जब तक सांस चल रहा है, जब तक दिल दिमाग जुबान काम कर रही है, जारी रहेगा। चलें।
वेरी अनफॉर्चुनेट। हसन साहब आगे चलते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इचरा बाजार लाहौर में खातून को मुश्ताइल हजूम से बचाने पर ASP शहबानू की बहादुरी की तारीफ की, जबकि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज का भी खातून पुलिस ऑफिसर को खिराज तहसीन। इसके अलावा IG पंजाब ने कायद आज़म पुलिस मेडल के लिए नामजद कर दिया है। इस बच्ची को जितना भी इनकरेज किया जाए, रिकग्नाइज किया जाए, एजाज दिया जाए, कम है। और ये हर बड़े से बड़े एजाज से बरतर है। वो पाकिस्तानी जैसे माशरे में एक कम उम्र बच्ची, शी इज वेरी यंग, इतनी दलेरी और इतना कंपोजर उसका और इतना कॉन्फिडेंस उसका और इतना उसका अपने काम पे यकीन और कमिटमेंट। सबसे पहले तो ये है कि मैं अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से शहरबानों को सलाम पेश करता हूँ और मेरा बस चले मैं उसका नाम तब्दील कर दूँ। ये शहरबानो नहीं है, ये हमारी मुल्क बानो है। बात सुनो, कभी कितनी देर हो गई, कुछ सुना इस तरह का? कौन लोग हैं? उसने बुनियादी तौर पे अपनी जान हथेली पे रखी। जो उसने कहा है ना कि फासला थोड़ा था, लेकिन वो वाकई ये तो काग का दरिया था और डूब के जाना था वाली बात है। आर्मी चीफ ने भी तबकी दी है, बहुत अच्छा है। सऊदी अरेबिया ने इस बच्ची को बुलाया है अपने अहले खाना समेत शाही मेहमान के तौर पे, तो इसकी जितनी ताज़ीम की जाए वो कम है। शी इज अ प्राइड। ये 302 नंबर नहीं, ये बच्ची हमारा फख्र है। लेकिन इस पे मुझे दुख भी हुआ है। 25 करोड़ की आबादी में 51% है तकरीबन ख़वातीन। एक हम जिंदा कौम है, ये है जो सांस चल रही है हमारी। और मुझे तो कभी कभी इस तरह के खूबसूरत लोग, मैंने एक दफा एक पुलिस ऑफिसर को कहा, बहुत दयानतदार, तो मैंने कहा कि यार आप विलन हो, तो वो हैरान रह गया। वो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर, तो कहता है हसन भाई आप मुझे विलन? मैंने कहा इसलिए कि ये निज़ाम तुम जैसे लोगों की वजह से चल रहा है। खाल खाल कहीं कोई शहरबानो बैठी है या शहरजाद बैठा है, उसकी वजह से ये घिसट रहा है। बहरहाल मेरी दुआएं तमाम तर इस बच्ची के लिए। जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। साहब, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनरल बाजवा और फैज़ हमसे कानून साजी करवाते थे। फेटर से मुतालिक भी कानून साजी कराई गई। कानून साजी के लिए ISI के मैच जाते थे। देखो, वो घिसा पिटा फिर एक मुहावरा याद आया कि लड़ाई के बाद वाला थप्पड़ या मुक्का अपने मुंह पे मारो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेज होती है, तो वो कहाँ होती है? आप ना जाते, हमसे कानून साजी करवाते रहे। भी आप कौन हो? आपको डुगडुगी पे ऑपरेट करने वाले लोग हो, कौमी नुमाइंदे हो, माशाल्लाह वोट लेके आए हो, जमहूरियत के कड़पैंच हो, क्यों करते रहे? चोट छाड़ के घर चले जाते, कोई बात नहीं। बड़े लोग हैं हमारी तारीख में, क्वाइटली वॉकड आउट, खत्म, छोड़ो। अब जाने के बाद आपको ख्याल आ रहा। दूसरी बात यह है, पता नहीं है एहसास जुर्म है या एहसास गुनाह है या एहसास नदामत है। उसकी वजह है कि यानी जो आपका काम था वो भी जनरल्स को करना पड़ा। ये मामला क्या था? फैटफ क्या है? ग्रे लिस्ट से निकलना रियासत के लिए अहम तरीन, हसास तरीन मामला था, जिससे आर्मी चीफ को, जिसमें वो इन्वॉल्व होना पड़ा। वाई? मैं कब से कह रहा हूं कि ये जब सियासतदान को बात करता है ना मुदाखलत, तो मैं कहता हूं तुम्हारा बिजुओ, तुम्हारी परफॉर्मेंस होती, तुम दयानतदार होते, हार्ड वर्किंग होते, डिलीवर कर रहे होते। फौज की मत मारी थी। मतलब एक इदारा जिसको मुतनाज़े तुम लोगों ने बनाया, डार्लिंग ऑफ द पीपल। मतलब ये एक, और देखो ये पैटअप शैटअप, ये बात सुनो,
बच्चा स्कूल से आके माँ को शिकायत लगाए कि जी वो टीचर मुझे कह रहा है कि क्लासरूम में बैठ के पढ़ा करो, ये इस तरह की बात कर रहा है। और कमाल की बात है, जनरल बाजवा का भी जवाब नहीं। वो इस आदमी को दोस्त कहा करते थे। पहली दफ़ा मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरे दरमियान, मेरे और किसी के भी दरमियान को बात हो वो मैं नहीं करता जब तक इजाज़त ना लूँ या वो को बात ऐसी कोई हार्मलेस। वो कहते थे मेरी एक ज़माने में सियालकोट पोस्टिंग रही है तो मेरा ख्वाजा आसिफ के साथ बड़ा प्यार। अंदाज़ा लगाओ यार, जिन्हें अपने ज़ाती रिश्तों ताल्लुक़ का भरम रखना नहीं आता, चुप कर जाओ। कौन सी ऐसी क़यामत आ गई? सबसे बड़ी क़यामत तो आके गुजर चुकी इस मुल्क पे, वो था इसका दुलख्त होना। उसका तो सिरा नहीं मिला, उसका सर पैर ही नहीं पता। को बंदा इतराफ़ भी कर लेता है ताकि दोबारा नहीं ये हक़ाइक़ थे, कौम के सामने रख रहे हैं, आइंदा हम पूरी तो ये भी। लेकिन छोड़ो, ये सारे के सारे एक जैसे, कोई एक्सेप्शंस होंगी डेफिनेटली, नथिंग मोर देन दैट।